वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज टॉपिक देखते हैं ओलंपिक्स से जो भी रिलेटेड है एक्स्ट्रा फैक्ट सारे कवर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, इसके अलावे जो भी करेंट के पेरिस ओलंपिक के बारे में होंगे वो सारे भी इसमें कवर हो जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में। ठीक है, पेरिस ओलंपिक और ओलंपिक के इतिहास के बारे में जानते हैं। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ जो भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ वो उस एग्ज़ाम की यहाँ बेहतर आपको कंटेंट मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग। देखिए ओलंपिक की शुरुआत बात कर लें तो 776 BC में हुआ था। ठीक है, और ईस्वी को माना जाता है। ये प्राचीन ओलंपिक की बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट हुआ है। और ये जो है ना ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में जो है ना आधुनिक वाला स्टार्ट हुआ था। तो याद रखिएगा, प्राचीन और आधुनिक दोनों याद रखिएगा। और ये जो है ना ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण जो है ना इसका नाम ओलंपिक पड़ा। ठीक है, ओलंपिक के नाम के क्यों पड़ा तो ये भी हम लोग कि ये ऑनलाइनर फॉर्म में है, हम इसको बाद में देखेंगे। कुछ सब्जेक्ट टाइप के हैं वो पहले देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो ऑनलाइन फॉर्म में है उसको भी हम लोग देखेंगे। ये करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। देखिए अब ओलंपिक के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो ओलंपिक जो है कितने प्रकार का ओलंपिक्स होता है। तो देखिए 4 प्रकार का होता है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और पैरालंपिक और एक यूथ ओलंपिक। ठीक है, ये चारों क्रम से हम देख लेंगे कब से स्टार्ट हुआ। और देखिए ओलंपिक खेल में 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। अगर पदक की बात कर लें तो कितने प्रकार का पदक दिया जाता है ओलंपिक खेल में, तो 3 प्रकार का दिए जाते हैं। कौन कौन सा है? एक स्वर्ण पदक है, रजत पदक है और कांस्य पदक है। ठीक है, देखिए इसमें आपको पूछा जाएगा तो ओलंपिक झंडे में 5 रिंग होते हैं। ठीक है, ओलंपिक जो पदक होते हैं इसमें कितने रिंग होते हैं और उसका क्या विशेषता है। तो देखिए 5 रिंग इसमें होते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से कलर के होते हैं? देखिए नीले कलर के होते हैं, डार्क पीले होते हैं, काले कलर के होते हैं, हरे कलर के होते हैं और लाल कलर के। ये लाल जब भी जितने भी कलर हैं ये कलर जो है ना कोड करता है। तो किसको कोड करता है? तो महाद्वीप को। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि जो ओलंपिक में जो 5 छल्ले या रिंग होते हैं यह क्या इंगित करता है। तो ये 5 रिंग जो है ना 5 महाद्वीप को महाद्वीप यानी महादेश को इंगित करता है। जैसे देखिए अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप तथा ओसेनिया। ये जो है ना इनको आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए बताते हैं हम लोग। जैसे देखिए महाद्वीप में जैसे काला जो है आपको अफ्रीका को सूचित करता है, ब्लैक जो है अफ्रीका से, रेड कलर जो है यूएसए से, ये लाल कलर जो है यूएसए से। एशिया के लिए पीला कलर जो ये डार्क पीला कलर है ये एशिया के लिए। ठीक है, और वही यूरोप के लिए बात कर लें तो यूरोप का नीला, और काला जो है आपको अफ्रीका से, हरा ओशनिया यानी ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका के लिए लाल किया जाता है। तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूछ लिया जाता है कभी। अब देखिए इसके लिए देखिए 1913 में जो है ना पियरे डी कोवार्डिन ने डिज़ाइन किया था। पूछेगा तो ये ध्वज जो है किसने डिज़ाइन किया था, तो पियरे डी कोवार्डिन ने इसे डिज़ाइन किया था। ठीक है, अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है ना यह खेल नहीं हुआ था। ये पूछेगा प्रथम कब कब ये मतलब नहीं आयोजन किया गया था। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है 16 में और 40 से और 44 में, यानी 3 बार इसको आयोजित नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ओलंपिक के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे शीतकालीन ओलंपिक होता है, तो शीतकालीन ओलंपिक के बारे में आप लोग याद रखिए कि शीतकालीन ओलंपिक जो है कब से स्टार्ट हुआ। तो देखिए शीतकालीन ओलंपिक जो है 1924 से, और फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेला गया था पहली बार। याद रखिएगा, पहली बार पूछा जाता है ये कब खेला गया है। ठीक है, वही देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात। देखिए शीतकालीन ओलंपिक
खेल जो है ना 1992 तक ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेल के साथ खेला जाता था। मतलब कि दोनों जो है ना 92 यानी कि पहले जो जैसे 24 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये दोनों साथ खेला जाता है, मतलब एक ही जगह पे और दोनों साथ ही होता था। लेकिन 92 से अब जो है ना दोनों अलग होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पूछेगा कि जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक जो है ग्रीष्मकालीन से कब अलग हुआ, तो 1992 में याद रखे हैं। 24 में स्टार्ट हो गया था, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए आ जाते हैं पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स मतलब जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये खेल होता है पैरालंपिक्स, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये स्टार्ट हुआ था आपको 1960। और ये इसमें बताइए मतलब कहाँ हुआ था आयोजित, तो इटली के रोम में ये आयोजित हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देखिए इसमें सैनिक के साथ साथ आम लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। इसमें सैनिक के साथ साथ जो है ना आम लोग भी हिस्सा लेते हैं, ठीक है। देखिए पहले पैरालंपिक जो था खेल में 23 देश और 400 एथलीटों ने हिस्सा लिया था। जो पहली बार जो हुआ था 1960 में, तो पूछा जाएगा 23 वो देश था और 400 एथलीट भाग लिए थे। अब आइए इसको आपको बता दें कि जिस तरह ओलंपिक खेल में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन होते हैं, उसी तरह पैरालंपिक खेलों में भी 2 प्रकार के होते हैं। मतलब कि जैसे शीतकालीन जो होता है और ग्रीष्मकालीन, उसे पैरा में भी 2 होते हैं। जैसे 2 शीतकालीन भी होते हैं और ग्रीष्मकालीन भी होते हैं। देखिए समर पैरालंपिक और विंटर पैरालंपिक, ठीक है। अब आइए उसके बाद जो है ना यूथ ओलंपिक जो है ना आपको ये कब से स्टार्ट हुआ, तो देखिए 18 वर्ष के उम्र के लड़कों और लड़कियों में हिस्सा ले सकते हैं। सबसे पहले पूछेगा यूथ मतलब युवा, और कौन इसमें खेल सकता है, जिसका 18 वर्ष से उम्र से कम लड़के और लड़की इसमें भाग ले सकते हैं। और ये 2010 में सिंगापुर से स्टार्ट हुआ। मेन पॉइंट है कि यही पूछा जाता है कि जब पूछा जाएगा कि कब स्टार्ट हुआ, तो ये 2010 में सिंगापुर से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं 1 लाइनर, वो हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स और देखेंगे। देखिए इसमें 1 लाइनर्स में सारे जितने भी छूटे हुए क्वेश्चन हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। मेन जो भी क्वेश्चन था वो हमने बता दिया। देखिए एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है कि जो भी प्राचीन इतिहास प्राचीन जो है था वो कब स्टार्ट हुआ था। तो प्राचीन देखिए पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो प्राचीन ओलंपिक था, जो एसआई में कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देखिए सबसे प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ और कब और किस शहर में प्रारंभ हुआ था। तो देखिए पहला ओलंपिक यूनान के ओलंपिया शहर में हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। अब देखिए यह खेल जो है किस देवता के सम्मान में खेला जाता है। पहली बार जो ओलंपिक हुआ था तो 1776 में हुआ था, ठीक है, और ओलंपिया शहर में। पूछा जाएगा किसके सम्मान में ये खेला जाता है, तो देखिए इसके सम्मान की बात करें तो ग्रीस देवता ज्यूस के सम्मान में इसको खेला जाता है, ठीक है। आगे है आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कहाँ और किस देश से हुई थी। जो भी है आधुनिक ओलंपिक, इसकी शुरुआत कहाँ और किस देश से हुआ है। तो देखिए आधुनिक ओलंपिक का प्रारंभ जो है ना 1896 में हुआ था और यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। अब बताइए इसका जो है ना ओलंपिक कमेटी का स्थापना कब हुआ था, ठीक है, तो बता देते हैं 1894 में। याद रखिएगा 2 साल बाद जो है 96 में खेल स्टार्ट हुआ और 2 साल पहले इसमें कमेटी की स्थापना हुआ था। अब बताइए कमेटी का हेड उस टाइम कौन था। देखिए आधुनिक ओलंपिक खेल प्रयास से किसके प्रयास से हुआ, तो देखिए बेरन पिएरे डी कोवार्टिन ने जो है ना प्रयास से शुरू हुआ। तो 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का वही समिति का गठन हुआ। क्वेश्चन हो गया आपका, यही क्वेश्चन हम पूछ रहे थे, ये फ्रांस के थे, याद रखिएगा। और ये हुआ था कहाँ, आप कमेंट करके बताइए थे सबसे पहला, ठीक है। ये मतलब हम ये पूछ रहे हैं कि जो फ्रांस के ये थे बेरन पिएरे डी कोवार्टिन, इनकी प्रयास जो है ये गठन हुआ है, ठीक है। और ये हेड भी थे, लेकिन सेकंड हेड थे, ये जो है सेकंड हेड थे, लेकिन फर्स्ट हेड आपको बताना और ये किस स्थान पर इसका स्थापना किया गया था ये आपको बताना है। जो पहले वीडियो में हमने ये बता दिए हैं। अब देखिए ओलंपिक ध्वज जो है किसके मार्गदर्शन में और कब
इसको बनाया गया था। देखिए वही है फ्रांस के जो थे 1913 में, ये जो थे कोबार्डिन जो थे, ये देखिए कोबार्डिन का याद रखिएगा, ये था 1996 में बने थे, ठीक है। और 1896 में बने हैं और 1920 तक ये इसका कार्यकाल था, ठीक है। तो इसमें ये यही मार्गदर्शक थे कि जो ध्वज के लिए लाए थे, ठीक है। 14 में ये फिर ध्वज जो है याद रखिएगा, 13 में इसको क्या किए थे, ये इन्होंने मार्गदर्शक बनाया था। और 13 में ये 14 में ये फिर स्टार्ट हुआ, फहराया गया था। और पहली बार जो फहराने का काम किया था 1920 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ओलंपिक, देखिए छठा क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में पहली बार कब और कहाँ फहराया गया था? आपसे पूछेगा ओलंपिक जो है, ये ओलंपिक जो है ध्वज पहली बार कब और कहाँ फहराया गया था? देखिए तैयार तो हो गया था 13 में ही, 14 में इसे पूरी तरह तैयार कर लिया था, लेकिन अब फहराने की बात कर लें तो ये देखिए 1920 में इसको फहराया गया था। और ये बेल्जियम में ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी वाला जो मेन होता है एंटवर्प में फहराया गया था, ठीक है। ओलंपिक ध्वज की विशेषता क्या होता है? देखिए ओलंपिक ध्वज की अभी हम बात भी किए थे इससे पहले। देखिए इसको विशेषता की बात कर लें तो इसमें देखिए विशेषता क्या होता है, एक देखिए ये ध्वज है, जैसे इसमें तो वाइट बैकग्राउंड होते हैं और इसमें 5 छल्ले होते हैं, ठीक है। 5 छल्ले होते हैं और 5 छल्ले 5 कलर का होता है। और ये जो पाँचों होता है 5 महाद्वीप को ये क्या करता है, इंगित करता है। इसी की मैं बात कर लें, जैसे नीला चक्र यूरोप को करता है, पीला एशिया को करता है, काला चक्र अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को और लाल अमेरिका को। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और हाँ एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात है, जैसे देखिए ये वाइट बैकग्राउंड रहता है, उस पर 5 छल्ले होते हैं और यह सिल्क का बना होता है, ठीक है। आइए, ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? तो हमने अभी कर लिए 5 रिंग होते हैं और 5 कलर 5 महाद्वीप को इंगित करता है। ओलंपिक का आदर्श, देखिए ओलंपिक का उद्देश्य या आदर्श पूछेगा क्या था, तो इसमें देखिए ओलंपिक के आदर्श जो है ना, ये लैटिन शब्द जो है लिटियस, अल्टियस और फोर्टियस, ये 3 शब्द थे जिसका अर्थ जो है ना, ये लैटिन शब्द है। लैटिन है तो मतलब कि लैटिन अर्थ कुछ हिंदी में कुछ अलग होना चाहिए, तो हम लोग इसे हिंदी में देखेंगे तो तेज, ऊंचा और मजबूत। जैसे देखिए सिटियस, अल्टियस मतलब जानते हैं अल्टीमीटर मीटर, मतलब अल्टीमीटर हाइट नापने के लिए, तो उससे याद रखिएगा ऊंचा। और सिटियस का मतलब होता है तेज, और फोर्टियस का मतलब मजबूत। तीनों तेज, ऊंचा और मजबूत याद रखिएगा, ठीक है। इसको जो है ना, इसकी रचना कौन किया था, ये जो है मतलब आदर्श जो मोटो है, इसको रचना की बात कर ले तो हेनरी डिडॉन ने किया था, ठीक है। जो कौन थे, ये एक मेडिनिकल पादरी थे, डोमिनिकन पादरी थे, ठीक है, याद रखिएगा। और ये 1881 में एक स्कूल खेल में आयोजन उद्घाटन में व्यक्त किया था, जो मतलब स्कूल का आयोजन हो रहा था तो वहाँ ये अपने व्यक्त किया था, उसी को अपना लिया गया। अब देखिए ओलंपिक का आदर्श मोटो को नया शब्द जोड़ा गया, मतलब देखिए उसमें एक शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। जैसे आदर्श वाक्य तो 3 थे, उसमें एक शब्द जोड़ा गया था, तो वो पूछेगा आपको कब जोड़ा गया था, 2021 में जोड़ा गया था। और 2020 में ही टोक्यो ओलंपिक था, तो 21 में वो जोड़ा गया था कमेटी द्वारा। ये जैसे बैठक होता है ना, तो उसमें ये जोड़ा गया था। जैसे देखिए आप जानते हैं सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस होते हैं, लेकिन एक कम्युनिटर इसमें जोड़ा गया था, जिसका अर्थ क्या होता है, कम्युनिटर के साथ एकजुटता बोल सकते हैं, और या एक साथ बोल सकते हैं, यही होता है टुगेदर एक साथ या एकजुटता, ये सब इसमें जोड़ा गया था 2021 में। देखिए ओलंपिक खेल का आदर्श मोटो में पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था पूछेगा, तो 1924 में यह फ्रांस वाला जो ओलंपिक हुआ था वहाँ इसको प्रस्तुत किया था मोटो, जो भी अभी हम लोग बताए थे मोटो के बारे में। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत कब से हुआ था? देखिए मशाल जलाने की शुरुआत देखिए 28 में ये जो है ना एम्स्टर्डम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में यह शुरुआत तो हुआ था, लेकिन ये तो शुरू हुआ था, लेकिन 1936 से जो है ना ये पहली बार मशाल जलाया गया था, जो याद रखिएगा। ओलंपिक मशाल के आयोजन स्थल तक लाने का प्रचलन, देखिए जो भी मशाल जो है ओलंपिक मशाल जो है
यह जो है ना आयोजन स्तर तक लाने का प्रचलन कब से हुआ था? देखिए 36 में जो है ना बर्लिन ओलंपिक में पहली बार जो है ना लो और ओलंपिक मसाल रिले का आयोजन हुआ था। मतलब देखिए ओलंपिक से पहले कुछ दिन जो है ना वो मसाल जलाने की प्रक्रिया होती है और वो झूस देवता जो है उसके सूर्य की किरणों से वहाँ पर स्टार्ट किया जाता है और वहीं से जलाते हुए जहाँ आयोजन स्थल है वहाँ लाया जाता है, ठीक है। और फिर वहाँ से इसीलिए मसाल वाहक हर देश के खिलाड़ी होते हैं, कुछ खिलाड़ी हर देश के जैसे 1-2 खिलाड़ी होते हैं, वहीं इसको वहाँ से लाते हैं सभी देश के मिलकर। ओलंपिक मसाल प्रज्वलित किया जाता है। देखिए ये प्रज्वलित किया जाता है कैसे? तो देखिए ओलंपिक शुरू होने से कुछ दिन पहले जो है ना ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने जो है ना सूर्य के किरणों से ये प्रज्वलित किया जाता है और फिर वो आयोजन स्थल तक लाया जाता है खिलाड़ियों द्वारा। ओलंपिक पदक की विशेषता, देखिए ओलंपिक पदक के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। आप लोगों को पता है 3 तरह के स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए जाते हैं। तो देखिए स्वर्ण पदक की बात कर लें तो न्यूनतम व्यास की बात करें, जैसे ये पदक है, ठीक है, ये पदक है तो व्यास यहाँ से यहाँ तक हो जाता है, ठीक है। और व्यास की बात कर लें तो 60 mm का होता है, ठीक है। और न्यूनतम मोटाई की बात कर ले तो देखिए जैसे एक ये हो गया, ठीक है, तो ये मोटाई इसका क्या हो जाएगा, यानी कि हाइट या मोटाई सोच लीजिए वो 3 mm का होता है, ठीक है। यहाँ से जो इस बीच में रहेगा 3 mm का। अब देखिए 92.5% चांदी होता है स्वर्ण वाला में, ठीक है, और 6 ग्राम सोने की परत से चढ़ाई जाती है। जो भी स्वर्ण पदक होता है उसमें 60 mm व्यास, 3 mm मोटाई और 92% चांदी होता है, 6% सोना होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए सिल्वर पदक की बात कर लें तो इसमें 92% चांदी से बना होता है, ठीक है। दूसरा पदक सिल्वर होता है और ये 92% चांदी से ही बना होता है, ठीक है। अब तीसरा है कांस्य पदक। कांस्य पदक 0.5% टीन होता है, जस्ता होता है और 97% टीन होता है, ठीक है। टीन और तांबा से निर्माण, 3 तांबा से निर्माण किया जाता है। यानी कांस्य पदक है ब्रॉन्ज जो है ना, तो इसमें बोलेगा किस किस चीज़ों का मिश्रण होता है, तो तांबा, टीन और जस्ता। तो यानी देखिए ये टीन हो गया, ये जस्ता हो गया और ये तांबा होता है 97%, ठीक है। ये तीनों मिलके बनाया जाता है। आगे है पहला ओलंपिक का शुभंकर शुरुआत। जैसे ओलंपिक में देखिए अभी जैसे पेरिस ओलंपिक में फ्रेजियन टोपी है तो वो उसका एक शुभंकर होता है। तो वो शुभंकर स्टार्ट कब हुआ था? तो देखिए 1968 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और ये जो है ना शुभंकर जो है ग्रेनवेल फ्रांस शीतकालीन ओलंपिक में प्रस्तुत किया। जो शीतकालीन वाला ओलंपिक था ना वहाँ से इसका शुरुआत हो जाता है, ठीक है। जिसका नाम क्या था वो ये भी पूछ सकता है, तो जूस नाम याद रखिएगा, जूस इसका पहला शुभंकर था। देखिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए पहला आधिकारिक ओलंपिक शुभंकर म्यूनिक पश्चिम जर्मनी में और 72 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में दिखाया गया था। मतलब दिखाने की बात, प्रस्तुत तो पहले हो गया था लेकिन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात कर लेंगे तो कब, 1972 में दिखाया गया, जिसका नाम क्या था, वाल्डी था। वाल्डी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का पहला आधिकारिक मस्कट, इसी को शुभंकर कहते हैं, था। यह एक डच, ये क्या है, डच संड कुत्ता है जो भी था। बाल्डी एक क्या था, कुत्ता था और जो बेड़िया में लोकप्रिय पशु है। कहाँ है, बेबेड़िया में लोकप्रिय पशु है, उसी को यह शुभंकर बनाया गया था। देखिए अपनी धीरज और चपलता और मेहनत के लिए यह प्रसिद्ध है, तो इसी के लोकप्रियता के कारण इसको शुभंकर बनाया गया था 72 में। देखिए 1928 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था, पूछेगा 19 मतलब कहाँ आयोजित होंगे। 28 वाला जो होगा कहाँ होगा, तो ये 28 लॉस एंजल्स USA में होगा और ये जुलाई से 30 जुलाई तक होगा, याद रखिए 14 से 30 तक होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और कौन से क्रम का, ये देखिए कौन से क्रम का होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिए 34th क्रम का होगा, ठीक है। 34th क्रम का ये होने वाला है और जो पेरिस में हुआ तो 33 क्रम का हुआ है, ठीक है। आगे हैं पहली बार किस ओलंपिक खेल में आधिकारिक रूप से शुभंकर शामिल हुआ था, तो 72 म्यूनिक पश्चिम जर्मनी ओलंपिक में शामिल हुआ था। विश्व के कुल कितने देश
इसमें बोलेगा विश्व के कितने देश कौन से हैं जिसमें अभी तक सभी ओलंपिक यानी कि सभी ओलंपिक जितने भी ओलंपिक होते हैं उसमें भाग लिया। तो देखिए 5 ही ऐसा देश है कि सभी अभी तक जो जितने भी हुए हैं उसमें भाग लिया है। ये पूछेगा जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और ग्रीस। जैसे 1896 से स्टार्ट हुआ है तो उस टाइम से अभी तक भाग लिया है ये 5 देश। देखिए अब आ जाते हैं हम लोग 2024 के बारे में कुछ चीज़ें आप लोग देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं ये आप लोग बताएंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 जो है सबसे पहले आपको क्रम पूछा जाएगा, ये कौन से क्रम का है, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिए ये क्रम जो है 33 क्रम का था, ठीक है। रैंक क्या था इंडिया का, तो 171 स्थान पर था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। डेट भी इसका पूछेगा तो डेट आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या है, क्योंकि हम पहले वीडियो में इसका बताए हुए हैं। देखिए ये इसमें टोटल कितने पदक जीते हैं, तो 6 पदक जीते हैं इंडिया, जिसमें से गोल्ड एक भी गोल्ड नहीं जीता है, ठीक है। गोल्ड की बात कर लें तो एक गोल्ड एक भी नहीं जीता है, ठीक है। एक सिल्वर पदक है और 5 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए जब टोक्यो ओलंपिक 2020 में 48वें क्रम, अब देखिए ये तो 71वें था लेकिन टोक्यो जो हुआ था जापान में ये 2020 में उसमें 48वें क्रम के था। अब बताइए इसमें कितने पदक जीते थे, ठीक है, पदक बता दीजिएगा इसमें आप कमेंट करके। आइए हम देखते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है ना टोटल कितने 6 पदक जीते हुए हैं। तो 6 पदक में एक सिल्वर है, बाकी सब ब्रॉन्ज मेडल है, गोल्ड एक भी नहीं है। तो देखिए सबसे पहला पदक जीती थी मनु भाकर, वो कांस्य से, और ये पूछा जाता है कितने, तो 10 मीटर पिस्टल में यानी कि शूटिंग में जीती थी ये मनु भाकर। दूसरा मनु भाकर और सौरभ सोन ये मिश्रित वर्ग में था, ठीक है, और 10 मीटर में ही ये जीती थी, ये भी याद रखिएगा। तीसरा स्वप्निल कुसाले कांस्य पदक में जीती थी और 50 मीटर पोजीशन 3 था, राइफल पोजीशन 3 में। भारतीय हॉकी टीम ने जो है ना कांस्य पदक पुरुष हॉकी टीम जीता था। बताइए ये किसको हराकर जीता था, ठीक है, तो याद रखिएगा ये स्पेन को हराकर ये जीता था, ठीक है, स्पेन को हराया था। और इसमें कप्तान कौन थे, ये हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। और पीआर श्रीजेश इसमें गोलकीपर थे जिन्होंने संन्यास ले लिया। अब बताइए इसका कप्तान कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि हम पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। अब आइए नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा एकमात्र खिलाड़ी जो रजत पदक इसमें जीते थे, और ये 2020 में जो है ना टोक्यो में गोल्ड भी जीत चुके हैं, ठीक है। तो देखिए पुरुषों के भाला फेंक में ये जीते हैं, ठीक है, कितना ये फेंका है, तो 89.45 मीटर, ठीक है, 89.45 मीटर फेंक के जीते हुए हैं। अब देखिए अमन सहरावत जो लास्ट वाला जो है कांस्य पदक अमन सहरावत जीते हैं, और ये कौन, कुश्ती जो है पुरुषों की 57 केजी में जो है इसमें फ्री स्टाइल जो है ये स्पर्धा है इसमें ये जीता है, ठीक है, कुश्ती में आप लोग याद रखिएगा, और 57 केजी वर्ग में। आइए इसमें कुछ इन खिलाड़ियों से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो हम लोग देख लेते हैं। देखिए अभी हम पूछे हैं कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कितने, ये पूछा जाता है, तो 89.45 में। भारत के 5वें 2 बार ओलंपिक पदक विजेता बने, ये जो है ना 5वें खिलाड़ी हैं जो 2 बार ओलंपिक विजेता जीते हैं, क्योंकि ओलंपिक 20 में भी सिल्वर गोल्ड इसमें कांस्य जीते हैं, ठीक है। अब देखिए मनु भाकर शूटिंग में, मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला है, ठीक है, पहली महिला है, मतलब ओलंपिक में शूटिंग पदक में जीतने वाली एक तो पहली महिला है शूटिंग में, और एक ही में 2, क्योंकि एक मिश्रित में पदक मिला है और एक सिंगल में, ठीक है। और मिश्रित टीम स्पर्धा में जीतकर एक ही खेल में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली एथलीट बनी है, ठीक है, एक ही खेल में जैसे शूटिंग में ही। अब कह रहा है निशानेबाज भारत ने निशानेबाज में 3 पदक जीता है, कौन कौन, एक स्वप्निल कुशल ने तो 50 मीटर में फेंका था, और एक तो मनु भाकर हो गई शूटिंग में ही, और तीसरा आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। देखिए फ्री स्टाइल में
पोजीशन में पहला ओलंपिक का पदक भी शामिल है। देखिए ये कह रहा है ना, स्वप्निल कुसाले द्वारा हासिल किया गया 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में पहला ओलंपिक पदक भी शामिल है, जो ओलंपिक निशान में भारत का सर्वोच्च पदक है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हैं, भारतीय एथलीटों ने तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोला, हॉकी, जूडो, नौकायन, निशानेबाज, तैराकी, टेबल टेनिस और टेनिस जैसे 16, यानी कि ये पूछा जाएगा 2024 में कितने पेरिस ओलंपिक में कितने खेल में भाग लिए थे। तो टोटल 16 खेल में भाग लिए हैं और 69 प्रतिस्पर्धा थे। ठीक है ना, खेल में जो प्रतिस्पर्धा है ना 69 थे और 16 खेल में भाग लिए हैं। आगे हैं, देखिए लक्ष्य सेन के बारे में कुछ देख लेते हैं। लक्ष्य सेन जो है पुरुष बैडमिंटन टीम में सेमीफाइनल पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। किसमें? लक्ष्य सेन जो है ना ओलंपिक में पुरुष बैडमिंटन के सेमीफाइनल तक पहले ही खिलाड़ी हैं जो पहुंचे हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं पहलवान विनेश फोगाट। इनके बारे में आपको जानना जरूरी है कि इन्होंने 50 केजी वर्ग में 100 ग्राम इसको कम वजन था, जिससे यह अयोग्य घोषित हो गई थी फाइनल में। ठीक है, ये सेमीफाइनल जीत चुकी थी। देखिए भारत ने कुल 41 ओलंपिक पदक जीते हैं। अभी तक पूछेंगे टोटल कितने, तो 41 ओलंपिक पदक जीते हैं। ठीक है, और ये जो है नॉर्मन पिजडन के रजत पदक 1900 में पेरिस में। देखिए ये कह रहा है ना उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है जो नॉर्मन पिजडन के रजत पदक जो है 1900 में पेरिस में केडी यादव सबसे पहले। देखिए पूछेगा इंडिया कब भाग लिया था, तो 1900 में ही है। ये नॉर्मन पिजडन जो है रजत पदक जीते थे पेरिस ओलंपिक में। केडी यादव कांस्य पदक जीते हैं 1952 में हेलेंस्की, याद रखिएगा, व्यक्तिगत पहला है। और कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में सिडनी में कौन सा पदक जीती थी, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सॉरी, कांस्य पदक जीता था। ठीक है, अब देखिए अभिनव बिंद्रा जो है स्वर्ण पदक जीता है 2008 में बीजिंग में। ठीक है, और नीरज चोपड़ा जो है स्वर्ण 2000। तो स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा पहला, आपको पूछेगा पहला स्वर्ण पदक 2008 में बीजिंग में, और नीरज चोपड़ा जो है सेकंड स्वर्ण है, ये भी स्वर्ण है, तो 2020 में 2 ही स्वर्ण अभी तक जीते। ठीक है, आगे हैं, अब देखिए पुरुष हॉकी टीम के बारे में आपको कुछ जानना चाहिए। इन्होंने 13 पदक जीते हैं अभी तक, 8 स्वर्ण सहित 8 वो स्वर्ण पदक हैं जो वो व्यक्तिगत रूप में था। ये किस चीज़ में है, आपको मिश्रित यानी कि टीम वगैरह में। तो याद रखिए पुरुष हॉकी टीम में ना 13 पदक में 8 गोल्ड हैं। अब देखिए जब भारत में कुश्ती में 8 पदक प्राप्त किए हैं, कुश्ती में भारत ने कुश्ती में 8 पदक प्राप्त किए हैं। भारत अब तक का सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक प्रदर्शन 2020 में रहा था। ठीक है, जिसमें कितने पदक जीते थे कमेंट करके बताइएगा, और 48 रैंक था, ये हम लोग को जानना जरूरी है। भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात कर लें तो 2012 का लंदन में रहा था। ठीक है, इसमें टोटल 6 पदक और 6 पदक थे, जिसमें 2 रजत और 4 कांस्य थे। ठीक है, 2 सिल्वर था। ठीक है, और 4 कांस्य पदक था, याद रखिएगा। अब देखिए पेरिस ओलंपिक के बारे में हम लोग देख लिए, और इसका ऑब्जेक्टिव जो भी थे वो वन लाइनर हम लोग देख लिए हैं। तो देखिए जो भी वीडियो आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहला वीडियो देखिएगा, कुछ इससे एक्स्ट्रा फैक्ट उसमें है। ठीक है, और उसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो दोनों वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी जो भी टॉपिक हो आपको अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।